आधार कार्ड सस्पेंड और कैंसिलेड होने के संदर्भ में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखा है और यूआईडीआई को हमने स्पेशली मेल भी किया है अर्जेंट बेसिस पे। साथ ही साथ हमने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं किया गया है। अभी भी यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आधार हैज़ बीन सस्पेंडेड और कैंसिलेड आ रहा है, जबकि हमने इस संदर्भ में 1947 पे कॉल करके इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, जिसमें कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बेसिस पर ही आधार में डीओबी अपडेट करवाया था। इसके बाद हमारी जो है यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी 1947 पे, जिसका ये जो केस आईडी नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो खुद से भी इसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आपका जो समस्या है इसको रिसॉल्व कर दिया गया है, और इसमें लिखा है कि एज पर रिकॉर्ड योर क्वेरी कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीजन कॉन्कॉन विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीटेड हो चुका है, और आपका जो आधार कार्ड है इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कॉपी को प्रिंट करके आपके घर पे भेजा जा रहा है। आप चाहें तो आप इसको ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और ये हमें कंप्लेंट का जो मैसेज है, जो रिसॉल्व का मैसेज सूचना थी, हमें आया था अभी 3-4 दिन पहले ही आया था, ठीक है। तो उस समय तो खैर मैंने जब चेक किया तभी भी हमें यही प्रॉब्लम आ रहा था सस्पेंडेड का, और आज भी जब देख रहे हैं तो अभी तक इसका निराकरण नहीं किया गया है, और अभी भी यहाँ पर सस्पेंडेड और कैंसिलेड का समस्या आ रहा है। अब इस केस में जो बच्चे का एडमिशन है उसमें रुकावट हो रही है, उसकी छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप में फार्म भरा जाता है, ये और भी जो कई प्रकार के काम हैं, पैन कार्ड बनाना या अन्य प्रकार के जो सरकारी काम में जब ऑनलाइन फार्म भरा जाता है तो उसमें आधार को मैंडेटरी करके रखा है। या तो आधार को वैकल्पिक करें, कोई अन्य डॉक्यूमेंट वहाँ पर दीजिए, या फिर आधार को प्रॉपर यहाँ पे सक्रिय कर दीजिए, ताकि जो है आने वाले समय में स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ ऐसा उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए भविष्य के साथ में, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और टाइम जो बीत जाएगा दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हमने इस संदर्भ में 4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने बताया था कि आधार डीओबी अपडेट के बाद आधार सस्पेंड और आधार को सस्पेंड और कैंसिलेड आधार डीएक्टिवेटेड कर दिया गया है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे लगभग जो है 110 कमेंट आए हैं, और लगभग यहाँ पे सभी का 100% एक ही जो है कमेंट है कि हमारा भी यूआईडीआई ने सेम इसी प्रकार से आधार को सस्पेंड या फिर डीएक्टिवेटेड कर दिया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ केस करिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है CPGRMS पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कीजिए। तो कोर्ट में जाने के लिए दोस्तों आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होने चाहिए और आपकी पहुंच होनी चाहिए, तभी आप कोर्ट में जाकर जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो CPGRMS है तो इसमें आप कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे, इसके विषय में आज की इस वीडियो में आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे। आप भी अगर परेशान हैं यूआईडीआई से और यूआईडीआई आपकी बात को नहीं सुन रहा है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो हमने यूआईडीआई को मेल किया था उसकी डेट दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक हमें किसी भी प्रकार का यूआईडीआई के माध्यम से कोई रिप्लाई नहीं आया है, और कोई भी ईमेल पे जो SRN नंबर आता है जब आपकी केस दर्ज होती है तो उसका एक रिक्वेस्ट नंबर मिलता है, वो मेल पर यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर नहीं आया हुआ है। सेंड पर जाते हैं और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 15 अगस्त को और 14 अगस्त को यहाँ पर हमने किया था। 14 अगस्त यहाँ पर एक डेट और है इसके नीचे ही, ठीक है। देखेंगे 15 अगस्त को हमने मेल किया, 14 अगस्त को मेल कर रखा है, 18 अगस्त को मेल किया, फिर हमने 18 अगस्त को मेल किया, 20 अगस्त को फिर से हमने मेल किया, फिर यहाँ पर हमने 21 अगस्त को मेल किया, फिर 21 अगस्त को मेल किया, फिर 21 अगस्त को मेल किया, ठीक है। मतलब हमने लगभग 7-8 मेल यूआईडीआई को कर दिया है, और जितने भी हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे सभी की हमने स्कैन कॉपी कलर में फुल HD क्वालिटी में इनको हर प्रकार से प्रोवाइड कर दिया, हर प्रकार से अपनी समस्याएं बता दी है इंग्लिश में प्रोफेशनल तरीके से। अगर इनको हिंदी समझ नहीं आती है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी इनको मैसेज कर दिया ताकि अच्छे से इनको समझ में आए। काफ़ी हमने लंबा चौड़ा इसमें जो है अच्छे से लिख दिया है। उसके बावजूद भी अभी आप देखेंगे कि इतना दिन बीत चुका है। आज यहाँ पर देखेंगे डेट, तो आज 24 तारीख है जब अब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब आप वीडियो जब देख रहे होंगे हो सकता है वो तारीख कुछ और हो, लेकिन आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर 24 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और हमने मैसेज 14 अगस्त, 15 अगस्त, फिर 20 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त को भी हमने लगातार ईमेल इनको किया, लेकिन उसका कोई भी इन्होंने ना ही हमें वापस रिप्लाई आया है, ना ही उसका जो केस आईडी होता है या कंप्लेंट दर्ज होती है तो केस आईडी नंबर मिलता है, वो भी यहाँ तक हमें
नहीं प्रोवाइड किया गया, नहीं मिला, यानी कि हमारे मेल को ये लोग अनदेखा कर रहे हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। ट्विटर पे ट्वीट करने पर जो है बस यही बोला गया है कि हमने आपकी डिटेल को आगे टीम को भेज दिया गया है और जब कभी वो सॉल्व होगा तो फ्यूचर में आपको अपडेट देंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। और तो इस प्रकार से अगर ये लोग ऐसे काम करेंगे तो इस एक तरह से बच्चे के साथ जो है बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। या तो आधार को पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी को हटा ही दीजिए, या तो अगर आप आधार को चलाना चाहते हैं तो कृपया करके इस प्रकार से उल्टी सीधे काम ना करें और बच्चों के साथ तो खासकर ऐसी समस्याएं ना क्रिएट करें। अगर उनके आधार के साथ किसी प्रकार की सस्पेंशन या फिर डीएक्टिवेशन कुछ भी आता है तो 1947 जो आपका हेल्पलाइन है उसको आप थोड़ा उनको भी गाइड कीजिए। उन लोग बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ भी पूछो तो सीधा बोलेंगे आधार सेंटर पे जाओ इधर उधर। क्योंकि आप यहाँ पर ये पूरा कमेंट दे सकते हैं, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं, लोग हैं जिनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसके विषय में हम कंप्लेंट कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो इसके विषय में आप कंप्लेंट कैसे दर्ज करना है। हालांकि मैं भी जो है अब CPGRM पोर्टल के माध्यम से UIDAI के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इसके खिलाफ हमें कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। बट अभी जो है मैं 2 या 3 दिन का और UIDAI को समय देना चाहता हूँ कि देख लेते हैं 2-4 दिन और कि इनका रिप्लाई क्या आता है। अगर 2-3 दिन और नहीं आता है रिप्लाई तब फिर हम जो है इनके ऊपर एक्शन लेंगे, हम भी जो है यहाँ से कंप्लेंट दर्ज करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं तो कैसे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं इसके विषय में बता देता हूँ आपको। ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। वेबसाइट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। सबसे पहले आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं तो यहाँ नीचे देखेंगे क्लिक है टू साइन अप का एक बटन, इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। और यहाँ पर आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जैसे कि अगर आप बच्चे के माता पिता हैं तो आप अपना नाम डाल सकते हैं और अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे अपना कंप्लीट, यहाँ पे सब लोकेलिटी इंडिया, और यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है अपने स्टेट का चयन करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, एरिया पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड बोला है तो सिक्योरिटी कोड में जो कैप्चा दिख रहा है यही कैप्चा कोड आपको यहाँ डालना होता है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, हो सकता है कि आपके नंबर पे OTP आए, डालकर सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पर ID क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद वापस से आप साइन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप जो है OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, ID पासवर्ड से भी लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपने ID पासवर्ड से या फिर मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास CSC ID है तो सीधा मैं डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से लॉगिन कर लूँगा, मेरे पास CSC ID पासवर्ड मौजूद है। इस प्रकार से आप लोग अपने ID पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। मैं भी इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। अब आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है तो लोड पब्लिक ग्रीवेंस पे आप क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से अभी ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है RTI से संबंधित, कोर्ट से संबंधित, रिलीजन से संबंधित और सलाह मशवरा देने से संबंधित आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हैं। बाकी और चीज़ों का कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे मिलेगा मोर मिनिस्टर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है UIDAI को सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको UIDAI का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे और UIDAI पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाती है, आधार प्रोवाइड करती है, ठीक है। यही है UIDAI का ऑप्शन। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मेन कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आधार एनरोलमेंट, आधार अपडेट, आधार ऑथेंटिकेशन, आधार लेटर PBC कार्ड, फ्रॉड रिलेटेड मैटर, मिसबिहेवियर या करप्शन हैरेसमेंट, अगर आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ है, करप्शन हुआ है, हैरेसमेंट हुआ है, या फिर आपका आधार नंबर डीएक्टिवेटेड या लॉस्ट कर दिया गया है, या वेबसाइट से संबंधित कोई समस्या है, या एम्प्लॉय सर्विस रिलेटेड समस्या है, तो हमारे केस में आधार नंबर को डीएक्टिवेटेड और सस्पेंडेड मार दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके केस में जो भी हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिलेक्ट लेवल कैटेगरी। देन यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर डीएक्टिवेटेड, फॉरगेट आधार नंबर, आधार डीएक्टिवेटेड पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पर कंप्लीट ईआईडी डेट और टाइम, आपको यहाँ पे प्रॉपर ईआईडी डेट टाइम सब फिल कर लेना है प्रॉपर, ठीक है। इसमें फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको, आप चाहें तो हिंदी में और आप चाहें तो इंग्लिश में, जोन सी लैंग्वेज आपको आती है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो है एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको हिंदी में लिखने में समस्या आती है या इंग्लिश लिखने में समस्या आती है, सीधा आप चैट जीपीटी को ओपन कीजिए, वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको आप दे दीजिए, साथ ही साथ वहाँ पर आप लिख दीजिए कि हमारा आधार जो है यूआईडीआई के माध्यम से सस्पेंड कर दिया गया है, यूआईडीआई के द्वारा कोई भी हमें रिप्लाई नहीं दिया जाता है और हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इससे संबंधित एक जो है मजबूत कंप्लेंट बनाकर हमें दीजिए। हमें सीजीआरएमएस पोर्टल पर कंप्लेंट डालनी है, तो वो आपको एक फॉर्मेट बनाकर अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से देगा, वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है या आप मैनुअली लिख सकते हैं। और इसके बाद जो भी आपके पास प्रूफ के तहत जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक पीडीएफ में ही सभी को मर्ज कर लेना है, जिसका साइज 4 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका एनरोलमेंट स्लिप हो गया, आपका रिजेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र हो गया, स्कूल का कोई आईडी कार्ड है या टीसी है, सर्टिफिकेट है या फिर प्रमाण पत्र है, तो जो भी है वो सभी आप ओरिजिनल जो है प्रिंटर से स्कैन करवाइए, या मोबाइल है तो मोबाइल से आपको अच्छे से फुल एचडी में उसकी फ़ोटो को क्लिक करना है, या अगर मोबाइल से सही से समझ में नहीं आता है तो किसी फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जाकर वहाँ से उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा के पीडीएफ में बनवा लीजिए। उसके बाद में आप दुकानदार से बोल के भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या पीडीएफ बनवाकर भी आप यहाँ पे सीधा अपलोड करेंगे और फिर आप अटैच पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। और इसके बाद फिर आपसे जो है आपकी नाम, आपका एड्रेस डिटेल मांगा जाएगा, आपको प्रॉपर फिल करना है और जिसके बाद सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे ग्रीवेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद लगभग जो है 15 से 20 दिनों के अंदर आपकी इस कंप्लेंट की बिहेव पर यूआईडीआई को जो है कंप्लेंट किया जाएगा, यूआईडीआई को जो है लाइन पे ले जाएगा और यूआईडीआई के द्वारा फिर जो है आपका काम किया जाएगा। यही एक तरीका है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तब उस केस में फिर हमें जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें कोर्ट का सहारा नहीं लेना है। कोर्ट का सहारा लेने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार आपको चक्कर काटने पड़ेंगे और हर बार आपका किराया, भाड़ा, वकील का खर्चा, जो भी कोर्ट फीस है वो सब जो है लगता है। तो इतना भागदौड़ करने से अच्छा है कि पहले आप यहाँ से कंप्लेंट डालिए, एक बार में नहीं तो दोबारा डालिए और अच्छे से अच्छा जो है तरीके से लिखिए, पूरा डिटेल बताइए, कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी समस्याएं हैं सबको जैसे शो करना है, तभी जो है आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। तो अभी मैं यूआईडीआई को जो है 2 से 3 दिन का समय और देना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन और मैं देख लेता हूँ और उसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तब मैं जो है कंप्लेंट दर्ज करूँगा और उस समय भी वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।